हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर समीक्षा कौर और आपके सामने आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूं आप सबके लिए, जिसका विषय है मानसिक रोग क्या अनुवांशिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो मानसिक अनुवांशिक होते हैं। दूसरी बात, मानसिक रोग होता क्या है। मानसिक रोग वह रोग होता है जिसमें आपकी मनोदशा बाधित हो जाती है, यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, आपकी नींद प्रभावित होती है, आपका जो सामाजिक दायरा होता है, सामाजिक उठना बैठना रख रखाव, उसमें प्रॉब्लम आती है। आपकी जो तर्क शक्ति है उसमें बाधा आती है, उसमें विचारों में कमी आ जाती है। अकेलापन, चिड़चिड़ापन, इस तरह की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर मानसिक रोग में दिखाई देती है। और ये सारी चीज़ों में जब कमी होती है तो उसे ही मानसिक रोग कहते हैं। यानी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, चाहे सोशली हो चाहे मेंटल हो। हर तरह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम मानसिक रोगियों का प्रमुख लक्षण होता है। तो मानसिक रोग हम बात कर रहे थे, अनुवांशिक होता है कि नहीं। जी हाँ, मानसिक रोग अनुवांशिक भी होता है। और अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? जो आपको अपने माँ बाप से विरासत में मिल जाता है, उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो हमने बात की कुछ बीमारियां हमें विरासत में मिल जाती हैं। ऐसे ही कुछ शारीरिक बीमारियां भी होती हैं जो हमें विरासत में मिलती है, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गई और तमाम तरह की। ऐसे ही हमें मानसिक रोग भी विरासत में मिल जाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले रोग ही अनुवांशिक रोग होते हैं, जो हमें जन्मजात मिल जाते हैं। और जब ऐसा पर्यावरण कारण कुछ होता है तो वो अफेक्टिव हो जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं और वो अपने आप से फिर बदलाव हो जाते हैं, जिसके हमको मानसिक रोग जल्दी दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे में सबसे प्रमुख है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया 90% मानसिक रोग है जो हेरिडिटी से होता है, जो अनुवांशिक कारणों से होता है। दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर, वो भी 40 से 50% अनुवांशिक होता है। तीसरा है अवसाद यानी डिप्रेशन, ये भी 40 to 50% के आसपास अनुवांशिक कारणों से होता है। और बाकी जितने भी मानसिक रोग, चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, चाहे एंग्जाइटी हो, एग्रेशन हो, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको पर्यावरण कारणों से होते हैं। यानी कि एडॉप्टेशन, यानी माँ बाप के कारण, जो माँ बाप को व्यक्ति देखता है उसी प्रकार से वो चेंज हो जाता है। इन कारणों से वो चीज़ें डेवलप हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है एडजस्टमेंट ना होना। अगर एडजस्टमेंट माँ बाप नहीं कर पाते तो बच्चा भी उसी तरह रहना सीख जाता है। तो मैं एडजस्टमेंट की बात कर रही थी। एडजस्टमेंट का अर्थ ही यही है कि आप किस तरह से घर में अपनी समस्याओं के साथ आप लड़ पाते हैं, किस तरह से समाज में आप अपने आप को रख पाते हैं। क्योंकि एडजस्ट करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे घर चलाना हो, चाहे ऑफिस में हो, या फिर कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो। हर जगह एक कंपटीशन होता है और हर जगह कोई ना कोई परेशान करने वाला होता है, हर जगह कमियां होती हैं। सब कुछ आपको आपके जैसा नहीं मिल सकता। तो इसलिए अगर आप दूसरों के अनुसार पर्यावरण में आप फिट हो जाते हैं तो वही आपका एडजस्टमेंट है। यानी मानसिक तौर पर भी आप एडजस्ट करिए और शारीरिक तौर पर भी एडजस्ट करिए। जो माँ बाप एडजस्ट नहीं कर पाते और उनके कारण घर में झगड़े होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर किसी भी बातों के लिए परेशान होते हैं, या उनका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत बार कारण होता है वो अडॉप्टेशन हो जाता है। बच्चा उसकी नकल करके वो चीज़ सीख लेता है। यानी एक बाप अगर गुस्सा करके या गाली गलौज से बात करता है तो वो बच्चा भी वैसे ही बोलने लग जाता है। तो ये कोई मानसिक रोग नहीं है, अडॉप्टेशन है, नकल है। आपको आज अनुवांशिक रोग के बारे में बताया कि मानसिक रोग भी अनुवांशिक होते हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो कृपया करके आप अपने डॉक्टर से, जो भी आपके नज़दीक डॉक्टर हो मानसिक रोग विशेषज्ञ, उससे संपर्क करें। और हर बीमारी के लिए इलाज अवेलेबल है। कुछ बीमारियों का इलाज ताउम्र होता है, कुछ बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो वक्त रहते आप अपना इलाज करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।